दोस्तों, डीएलएड क्लासेस में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास में हम जानेंगे पेपर F1 जो है उसका यूनिट वन का जो पॉइंट दूसरा है उसके बारे में जानेंगे। तो पॉइंट दूसरा है, उसका नाम है समाजीकरण की समझ, अवधारणा, कारक तथा विविध संदर्भ। इसके बारे में हमें जानना है। तो देखते हैं कि समाजीकरण क्या होता है। हमने पहले भी समाजीकरण पढ़ा है और इसमें भी पढ़ना है। तो चलिए, जो समाजीकरण है बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारा समाजीकरण, सामाजिक माहौल, जो माहौल होता है ये हमारे आप पढ़ रहे हैं, अच्छा माहौल की वजह से ही ना आप इस जगह पे हैं कि आप डीएलएड का कोर्स कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो हमारा समाजीकरण अच्छा रहा तभी तो, और मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ क्योंकि मेरा समाजीकरण अच्छा रहा। तो जो समाजीकरण है बच्चों का वो उनके लिए महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारा समाजीकरण अच्छा रहना चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारी जो आगे की पीढ़ी है उसका भी समाजीकरण अच्छे से जो हो बीते। तो चलिए देखते हैं समाजीकरण क्या होता है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपने समाज में रहकर समाज के रीति रिवाज, नियम कानून, सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन, बोलचाल तथा समाज की मान्यताओं को सीखता है। जो मनुष्य है तो अपने समाज में रहकर जो समाज का रीति रिवाज है, जो हमारे समाज का नियम है, जो संस्कृति, सभ्यता, रहन सहन, सब चीज़ हम समाज से सीखते हैं। तो ये हमारा समाजीकरण होता है। तो समाजीकरण दो प्रकार का होता है, प्राथमिक समाजीकरण तथा द्वितीय समाजीकरण। तो जो प्राथमिक समाजीकरण हमारा है वो परिवार में होता है। हमारे जो हमारा प्राथमिक पहला समाजीकरण है वो परिवार ही होता है। जो परिवार में हम जैसा माहौल देखेंगे वैसा ही हमारा समाजीकरण होगा। और दूसरा जो है विद्यालय तथा समाज में, मीडिया में होता है। तो प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीय समाजीकरण को हमने अलग अलग करके लिखा है, इनमें क्या अंतर है। जो प्राथमिक समाजीकरण परिवार में होता है ये तो आपको पता है। पहली बार बच्चा अपने परिवार में ही कुछ सीखता है क्योंकि वो तो विद्यालय नहीं जाता है ना। तो परिवार के माहौल को ही जानकर वो समाजीकरण करता है। बालक जीवन का शुरुआत करता है परिवार में ही ना, जीवन का शुरुआत होता है पहली बार। इसमें व्यवहारिक ज्ञान सीखता है। जो हमारा व्यवहारिक ज्ञान है, किसी से बात करने का, किसी से बोलने का, मतलब कैसे बोला जाता है, सब हम अपने परिवार से सीखते हैं। क्योंकि जैसे हमारे घर का परिवार, जो हमारे बड़े हैं, जिस तरह से किसी से बात करते हैं उसी तरह से हम भी सीखते हैं। ये सब देखते हैं, बच्चे जो हैं सब देखते हैं और सीखते हैं। और द्वितीय समाजीकरण है विद्यालय में होता है हमारा। मीडिया, आस पड़ोस, जो आस पड़ोस में हम देखते हैं, और विद्यालय में जाते हैं जो हम देखते हैं वहाँ पर हमारा समाजीकरण होता है द्वितीय। इसमें जो बालक है व्यवहारिक ज्ञान का लागू करता है। इसमें भी हम व्यवहारिक ज्ञान ही सीखते हैं। इसमें बच्चों का ज्ञान पक्ष मजबूत बनता है। इससे हम अब विद्यालय में हम जाने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, तो हमारा जो ज्ञान जो है वो बढ़ जाता है और मजबूत हो जाता है। चलिए देखते हैं परिवार। तो देखते हैं हमारा परिवार में कैसे समाजीकरण होता है। तो अगर परिवार में रोज रोज झगड़ा, लड़ाई एवं गलत कार्य हो रहा है तो बच्चे उसी को देखकर सीखेंगे ही ना। आप देखे होंगे कि कहीं भी अपने परिवार में झगड़ा होता है तो बच्चों को हटा देते हैं क्योंकि उन पर गलत असर पड़ेगा। वो देखेंगे तो वो भी सीखेंगे। तो इसलिए हमें बच्चों के सामने झगड़ा, लड़ाई नहीं करना चाहिए। और आस पड़ोस का भी समाजीकरण बहुत प्रभाव पड़ता है। आस पड़ोस का गंदा प्रभाव हो तो बच्चे को प्रभावित करता है। अगर आस पड़ोस में हमारे जो लोग रहते हैं वो गंदा व्यवहार करते हैं किसी से, या मान लीजिए दारू, सिगरेट ये सब पीते हैं, तो बच्चे भी देखते हैं और थोड़ा सा बड़े होते हैं बस वो भी इसी माहौल में रहने लगते हैं। तो आस पड़ोस का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। पालन पोषण, अगर बच्चों का बचपन से सही तरीके से पौष्टिक भोजन नहीं मिले तो बच्चों का विकास प्रभावित होता है। ये तो आपको पता है कि जो पालन पोषण है, अगर बच्चों को पौष्टिक भोजन नहीं दिया जाए तो उनके जो वृद्धि है या कुपोषित हो जाते हैं, वृद्धि रुक जाता है। इसलिए बच्चों को सही पौष्टिक देना चाहिए।
अब देखते हैं वंशानुक्रम। वंशानुक्रम मतलब वो होता है जो हमारे वंशज से मिला होता है, हमें जो जीन होता है ना, तो अब हमारे पापा थे वैसे हम पे प्रभाव पड़ता है, जो वो जीन की वजह से होता है, अंदर से ही वो होता है। तो अगर माता पिता में कुछ गलत एक्टिविटी है या बीमारी है तो वह बच्चों में भी हो जाता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि किसी के पिता को मतलब कोई होता है, किसी के परिवार में कुछ हो जाए बीमारी, मान लीजिए टीबी किसी को है तो बच्चों को भी हो सकता है। तो परिवार से वंशानुक्रम मतलब वो पहले से ही जन्म से ही आ जाता है, उसमें बच्चे में आ जाता है। कोई भी बीमारी और होता है अपने परिवार में, मान लीजिए ज़रूरी नहीं है कि पिता में हो, तभी दादा में अगर भी कोई बीमारी हो तो नाती में हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। अब स्कूल, अगर विद्यालय में बच्चों में भेदभाव किया जाए तो बच्चों का समाजीकरण प्रभावित होता है। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि अगर टीचर जो हैं भेदभाव करने लगेंगे बच्चों में, कोई शिक्षक होता है कोई जाति का भी भेदभाव करने लगता है। मान लीजिए वो हैं यादव हैं तो जो यादव बच्चा होगा उन्हें बहुत मानेंगे, उन्हें सब चीज़ में पहले उसका नाम लेंगे, कुछ भी चीज़ में, तो दूसरा जो बच्चा होता है उस पर भेदभाव का उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हम शिक्षक हैं भाई, तो हमें सबको एक समान जानना चाहिए। अब ये नहीं कि एक बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है और एक बच्चा बहुत तेज है तो उसके आगे अब उससे कुछ पूछेंगे नहीं, दोनों को साथ लेकर चलना है। तो चलिए, बालक का साथी भी अहम भूमिका निभाता है। अगर बालक का दोस्त गलत होगा तो बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ेगा। देखते हैं कि अगर एक लड़का गंदा लड़का है, दारू सिगरेट सब पी रहा है, तो उसका जो साथी है उसके साथ रहते रहते वो भी वैसा ही बन जाता है, क्योंकि उस पर प्रभाव पड़ता है। उसे अब समझ में नहीं आता है, उसे लगता है इसी में दुनिया है। ऐसे ही इसलिए गलत संगत कभी न रखो, संगत अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि हमें गलत संगत का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हम उसके साथ रहेंगे तो बस लगेगा कि सब ऐसे ही है, तो हमारा माहौल ख़राब हो जाएगा, हम भी वही सीख लेंगे। तो ये सब जो है बच्चों के समाजीकरण को प्रभावित करता है। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में हम आगे की पढ़ाई करेंगे।